Assalamu alaikum. Hope you guys are well. Today I am going to describe the topic of linear algebra, that is diagonalization. What is diagonalization? The conversion of a matrix into diagonal form is called diagonalization. एक मैट्रिक्स जिसको हम कन्वर्ट करें डायगोनल फॉर्म में उसे क्या कहते हैं हम? डायगनलाइजेशन. डिटर्मिनेंट A and P inverse AP have the same determinant. Rank A and P inverse AP have the same rank. Nullity A and P inverse AP have the same nullity. Trace A and P inverse AP have the same trace. Determinant A and P inverse AP have the same determinant. अब A मैट्रिक्स एक है हमारे पास और एक मैट्रिक्स है हमारे पास जो इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद आती है. उन दोनों का डिटर्मिनेंट जो है वो सेम होगा. रैंक A मैट्रिक्स है एक हमारे पास और एक P इन्वर्स AP है जो सेम रैंक होगा जिनका. नलिटी A and P इन्वर्स AP have the same nullity. A और P इन्वर्स AP have the same nullity. इन दोनों की नलिटी क्या होगी? सेम होगी. ट्रेस A and P इन्वर्स AP have the same trace. A और इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो दोनों का सेम होगा. Characteristic polynomial A and P inverse AP have the same characteristic polynomial. Eigenvalues A and P inverse AP have the same eigenvalues. अब characteristic polynomial में क्या होगा? A and P inverse AP have the same characteristic polynomial. ये वाली मैट्रिक्स और this matrix have same characteristic polynomial, मतलब उनके दोनों के characteristic polynomials जो होंगे वो same होंगे. Eigenvalues A and P inverse AP have the same eigenvalues. A और P inverse AP की क्या होंगी? same eigenvalues होंगी. अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जो इसी में से निकल के बनी है. A इज़ इक्वल्स टू P इन्वर्स AP और यहाँ पर हमने A इज़ इक्वल्स टू P इन्वर्स DNP. N किसको रिप्रेजेंट करता है? N में भी 1 2 3 अप टू सो ऑन. P हमारे पास P का क्या फॉर्मूला है? इस P का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? वेक्टर 1, वेक्टर 2 और वेक्टर 3. जो हमारे पास मैट्रिक्स A होगी हम उसके आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे, आइगन वेक्टर्स निकालेंगे. उससे हमारे पास जो वेक्टर्स आएंगे वो हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एक P की फॉर्म बन जाएगी. D हमारे पास क्या है? एक आइडेंटिटी टाइप मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास जो लैम्डास की वैल्यू आएगी, हमने लास्ट लेक्चर में जैसे देखा था आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स, हमारे पास लैम्डा की 3 वैल्यूज़ आई थी. उसमें से हम जो 3 वैल्यूज़ हैं लैम्डा की, 1 आई थी 0, -5 और -3 हम इसमें पुट कर देंगे और ये हमारे पास डी मैट्रिक्स बन जाएगा. P इन्वर्स कैसे लेंगे? जो P वाली मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स लेंगे एडजॉइंट ऑफ P एंड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ P. अब जैसे कि हमारे पास एक A मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यूज़ हैं 0 1 1 0 2 0 -2 1 और 3. अब हमने इसकी P निकाल ली है, मतलब ये है हमारे पास वेक्टर 1, वेक्टर 2 एंड वेक्टर 3. ये हमने निकाल लिया है और वेक्टर 1 की ये वैल्यूज़ हैं, वेक्टर 2 ये है और वेक्टर 3 ये है. वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 3 आप जानते हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमने वेक्टर 1, वेक्टर 2 और वेक्टर 3 किस तरह फाइंड आउट करना है. आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स होते हैं जिसके हमारे पास था A माइनस लेमडा आइडेंटिटी मैट्रिक्स X इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास था एक फॉर्म थी जिसमें यहाँ पर हम A की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करेंगे और उनका मोड जो होगा उससे X से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगे जिससे हमारे पास 3 वेक्टर्स निकल आएंगे. 3 इसमें से पॉसिबल है 3 लैम्डा की वैल्यूज़ निकल आएंगी और 3 लैम्डा की वैल्यूज़ निकलेंगी तो हमारे पास आगे 9 आंसर्स आएंगे. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 और x9. एंड डैट P हमने फाइंड आउट कर लिया, हमने वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, हमने यहाँ पर लिख भी दिए. P की हमारे पास एक पूरी मैट्रिक्स आ गई. एंड डैट
D इज़ इक्वल्स टू P इनवर्स A P इज़ इक्वल्स टू 2 0 0 0 2 0 0 0 1, मतलब ये लैम्डा की वैल्यूज़ हैं। ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है और ये लैम्डा 3 है। ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज़ हैं। Thus, if it follows from 3 that A n is equals to P inverse D n P, हमारे पास ये जो इक्वेशन जो मैंने फर्स्ट पे लिखी थी, ये वाली जो है, यही हमारे पास नेक्स्ट पेपर भी है, यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n में बी 1 2 3 अप टू सो ऑन। हमारे पास P इनवर्स की मैट्रिक्स है, हमने इसका एडजॉइंट ऑफ P लिया, उसको डिवाइड कर दिया डिटर्मिनेंट ऑफ P से। यहाँ पर हमने DN ले लिया, हम n हमारा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है और उसको हमने P मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर AN इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मतलब इन सारों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दी अबव 3 मैट्रिसेस वी विल गेट AN। हम जब ऊपर वाली तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास AN आ जाएगा। सो दिस इज़ डायगोनलाइजेशन। आई रिपीट द स्टेप्स एंड द कंसेप्ट. First we have these equations. This is the equation from which we find a matrix A. और जो सारी सेम है, डिटर्मिनेंट सेम है, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है, ट्रेस सेम है, रैंक सेम है एंड आइगन वैल्यू सेम है इन दोनों की, उसमें ये यूज़ होगा चेक करने के लिए। और जो सेकंड वाली है हमारे पास ये यूज़ होगी जब हमने ए मैट्रिक्स डायगोनलाइज करनी होगी। DNOP, P क्या है हमारे पास, P क्या है हमारे पास, वेक्टर 1 वेक्टर 2 एंड वेक्टर 3 है। वेयर एज D क्या है हमारे पास, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 और 0 0 0 0। मतलब अब हमारे पास लैम्डा की जो 3 वैल्यूज़ आएंगी ए मैट्रिक्स से वो हम यहाँ पर लिख देंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। P इनवर्स हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ P ओवर P का मॉड। फॉर एग्ज़ाम्पल A इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास ये मैट्रिक्स है एक, हम इसका ले लेते हैं, हम इसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। सो उसके बाद यहाँ पर हम उसको सॉल्व करके हम यहाँ पर लिख देंगे उसकी वैल्यूज़ को, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास वेक्टर 1 2 3 आ जाएंगे और लैम्डा की 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, और उसके बाद हम पुट करेंगे इसमें, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास ए में एन मैट्रिक्स आ जाएगी।